आज यहाँ सुबह से ही इतनी ज्यादा ठंडी थी कि पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। और इसी ठंडी में मेरे पापा जी लेकर आ गए थे ढेर सारा गाजर। तो मम्मी जी इतना सारा गाजर देखकर हो गई थी परेशान कि इस गाजर का अब क्या किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी थी और कंबल में से किसी को भी निकलने का मन कर नहीं रहा था। और इस ठंडी ठंडी मौसम में पापा जी का मन कर गया था गाजर का हलवा खाने का। लेकिन इतनी ठंडी में गाजर को घिसे कौन, और ठंड के मौसम में अगर गाजर घिसते वक्त हाथ में चोट लग जाए तो कितना तेज दर्द होता है, ये तो आप सबको पता ही होगा अगर आपको भी कभी इस तरह का चोट लगा हो तो। थोड़ी देर पहले तक मेरे बगल वाले घर में कुछ काम चल रहा था, इसीलिए आपको घरघराहट की आवाज आ रही थी। अब नहीं आएगी, अब बिल्कुल काम बंद हो गया है। तो अब मैं अपने आलस को दूर करते हुए फटाफट से तैयार हो गई गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो गाजर का हलवा हम बनाएंगे बिना घिसे, बिना ज्यादा मेहनत किए। तो देखिए मेरे पास कितना पतला पतला और एकदम लाल लाल गाजर है। इसी तरह का गाजर आपको भी लेना है। उसके बाद गाजरों को छिलेंगे, छिलकर उसे धो लेंगे और उसके नीचे वाले पार्ट को और ऊपर वाले पार्ट को काट कर हटा देंगे। अब गैस ऑन कर लेंगे, गैस पर रख देंगे कुकर और उसमें डाल देंगे 2 चम्मच शुद्ध देसी घी। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब सारे गाजरों को हम इस तरह से काटते हुए कुकर में डाल लेंगे और 5 से 6 मिनट तक इसे हम भून लेंगे। भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब पानी। पानी हमें इसमें ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि गाजर खुद पानी रिलीज करता है, इसलिए सिर्फ हम 2 चम्मच पानी डालेंगे। अब कुकर बंद करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने देंगे। तब तक चलिए, जब तक सीटी आ रही है कुकर में तब तक हम यहाँ दूध गर्म कर लेते हैं। ये एक बार का उबला हुआ दूध है, इसीलिए आप सबको इसमें एक मोटी सी मलाई दिखेगी। दूध आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब देखिए हमारे कुकर में सीटी आ गया है, तो इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक दूध को मैं यहाँ बीच बीच में थोड़ा बहुत चला ले रही हूँ जिससे कि ये नीचे चिपके नहीं। और अब देखिए हमारा कुकर लगभग ठंडा हो गया है, तो हम इसे खोल लेते हैं और देखिए कितना सारा पानी यहाँ रिलीज हो गया है गाजर से। तो देखिए अब हमें लेनी है इस तरह की गोल वाली कलछी। ये नॉर्मली हर घर में अवेलेबल होती है, तो आप भी इस तरह की कलछी ले लें और उसके बाद गैस ऑन करके इस गाजर को हमें और थोड़ी देर तक भून लेना है। तो अब हमें गाजरों को मैश करना है, तो इसके लिए अगर आपके पास इस तरह का पोटैटो मैशर है तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे करने से बहुत ज्यादा गाजर हमारे मैश हो जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ मथानी यूज कर रही हूँ। इस तरह की मथानी भी लगभग हर घर में मिल ही जाती है, तो अगर आपके पास है तो आप भी इसी से करें। इससे अगर हम मैश करते हैं तो गाजर में एक हल्का सा दरदरापन रह जाता है और जो कि गाजर के हलवे में एक बहुत ही बेहतरीन सा टेक्सचर देता है। देखिए 2-3 मिनट के अंदर हमारा गाजर कितना अच्छे से मैश हो गया है और देखिए दूध भी हमारा उबलते हुए आधे के करीब हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के करीब विनेगर। विनेगर डालने से दूध फटेगा नहीं, बल्कि दूध हमारा थोड़ा सा दानेदार हो जाएगा। होटल वगैरह में जिस तरह का गाजर का हलवा मिलता है ना, बिल्कुल उसी तरह का गाजर का हलवा हमारा तैयार होगा, ये थोड़ा सा विनेगर डाल देने से दूध में। और अब जब दूध अच्छे से उबल गया है तब हम इसमें डाल देंगे ये मैश किया हुआ गाजर। उसके बाद इसे अच्छे से मिला लेना है हमें। और अब थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि इसी तरह से गाजर और दूध को उबालते हुए हमें इसे गाढ़ा करना है। देखिए 10-12 मिनट तक इसे उबालने के बाद गाजर थोड़ा सा थिक हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने टेस्ट के अनुसार चीनी। मैं यहाँ 1 कप के करीब चीनी ली हूँ और उसके बाद इसे अच्छे से मिला ली हूँ। चीनी डालने के बाद ही हमारा हलवा थोड़ा सा और पतला हो गया है, क्योंकि चीनी पानी रिलीज करता है, तो इसे हमें और थोड़ी देर तक अच्छे से उबालते हुए मिलाना है। और अब डालेंगे इसमें आधा चम्मच के करीब इलायची का पाउडर। अगर आपको इलायची पाउडर पसंद है तो आप डालें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका फ्लेम लो कर लेते हैं और उसके बाद दूसरे साइड हम रख देंगे एक पैन और उसमें डाल लेंगे 1.5 चम्मच के करीब घी। अब इसमें डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा क्रंची होने तक हम भून लेंगे और जब इसके कलर थोड़े से चेंज हो जाएं तब हम गाजर के हलवे में इसे डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। और देखिए हमारा गाजर का हलवा कितना गाढ़ा हो गया है। तो चलिए गर्मा गर्म इसे सर्व करते हैं।
मैं यहाँ इसे एक बाउल में निकाल ली हूँ। उसके बाद काजू और बादाम के साथ इसे सर्व की हूँ। तो चलिए अब जल्दी जल्दी आप भी बिना मेहनत वाले गाजर के हलवे को बनाइए और ठंड के मजे लीजिए। और अगर आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी तरह की किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।